अस्सलाम वालेकुम जी। फर्स्ट लेक्चर के सेकंड मॉड्यूल के साथ मैं हज़र जावेद हाजिर हूँ। आज हम डेटा साइंस के प्रॉपर डेफिनेशन को समझेंगे कि डेटा साइंस क्या है, उसको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये मेरी प्रोफाइल जो जैसे मैंने आप लोगों के साथ शेयर की कर दी हुई है, तो आप लोग मुझे ईमेल कर सकते हैं। लिंक्डइन पे मेरा ये प्रोफाइल, आप वहाँ पर लिंक्डइन के थ्रू भी आप मुझे मैसेजेस कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो। तो सबसे पहली जो अगर डेटा साइंस में आप आते हैं तो कन्फ्यूजन्स काफ़ी हैं। क्या क्या कन्फ्यूजन्स हैं? ट्रेंड वाइज कन्फ्यूजन है, जॉब के टाइटल वाइज कन्फ्यूजन्स हैं। लाइक सबसे पहला ट्रेंड चल रहा है जी, बिजनेस एनालिटिक्स क्या चीज़ है। ओके, देन डेटा माइनिंग का एक कंसेप्ट आता है। डेटा माइनिंग क्या चीज़ है, डेटा वेयर हाउसिंग क्या चीज़ है, और देन बिग डेटा एनालिटिक्स क्या चीज़ है, और देन डाटा एनालिटिक्स क्या चीज़ है। डेटा इंजीनियरिंग का वर्ड्स आप लोग यूज़ करते हैं। तो देयर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूजन अराउंड यू। और इसी से रिलेटेड जॉब्स के जो टाइटल्स भी हैं जो इंडस्ट्री में मिल रहे हैं। कोई कहता है जी डेटा इंजीनियर की जॉब है, समटाइम डाटा एनालिस्ट की जॉब आपको नज़र आती है। लेकिन ये सारी चीज़ें आप समझें तो बिजनेस एनालिस्ट की तरफ लेके जा रही होती हैं, ठीक है, और बाकी डाटा साइंटिस्ट की तरफ ही मूव कर रही होती है। तो हम ये कह सकते हैं जो सिंपल वर्ड में कि हमारे पास, अगर मैं आपको एक वेन डायग्राम बना के बताऊं कि डेटा साइंस एक यूनिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से हम कहें तो एक यूनिवर्सल सेट है, बाकी सारी चीज़ें इसकी सबसेट है, ठीक है ना। बाकी इसमें बीआई वाले लोग भी आ जाते हैं, डेटा माइनिंग वाले। अब वन बाय वन हम इन चीज़ों को समझते हैं कि व्हाट इज़ बिजनेस एनालिटिक्स, ठीक है, इस चीज़ को देखते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं जी, बिजनेस एनालिटिक्स क्या चीज़ है। बिजनेस एनालिटिक्स या बिजनेस इंटेलिजेंस कह लें, ठीक है ना, ज़्यादातर नाम बिजनेस इंटेलिजेंस का नाम भी यूज़ होता है। तो उसमें मेनली ये चीज़ है कि लाइक अगर मैं, यानी पहले यही होता था कि जो मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट्स होते थे, जो लोग बिजनेस की टीम के जो लोग होते थे, वो लोग अपने आप को बिजनेस इंटेलिजेंस के लोग कहते थे, और या बिजनेस एनालिस्ट होते थे। वो क्या काम करते थे, वो एक्सेल की शीट के थ्रू या कोई टूल, हमारे पास है SPSS का टूल है अगर, यानी बिजनेस एनालिटिक्स में देखें तो टूल्स की गेम है। यानी टूल्स अगर आपको आते हैं, उसमें कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होगी। पहले तो ये चीज़ है कि व्हाट इज़ BI में अगर मैं एक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के थ्रू काम कर रहा हूँ, SPSS का एक टूल है उसके थ्रू काम कर रहा हूँ, SAS का टूल है स्टैटिकल एनालिटिक्स सॉफ्टवेयर, पावर BI, ठीक है, IBM का एक IBM वाटसन है, IBM वाटसन, और विजुअलाइजेशन के लिए टेबुलो है। तो ये कुछ टूल्स हैं जिनके थ्रू आप काम कर रहे थे। बिजनेस एनालिस्ट अगर एक्सपर्ट होता है तो इन टूल्स का एक्सपर्ट होगा। एक और नाम है रैपिड माइनर, मोरओवर ये चीज़ें डाटा साइंटिस्ट को भी पता होता है इन चीज़ों का। डाटा साइंटिस्ट ये नहीं है कि इनका नॉलेज नहीं होगा, डेफिनेटली इन चीज़ों का नॉलेज होगा। लेकिन जो बिजनेस एनालिस्ट वाले लोग हैं, मैनेजमेंट के जो लोग हैं, वो ये काम इन टूल्स के थ्रू कर रहे होंगे। वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन या आर पे काम नहीं कर रहे होंगे। तो हमने ये बात की थी कि लैंग्वेजेस का जो एक्सपर्ट है, ज़ाहिर बात है कि वो इस साइड पे जाएंगे। लेकिन हमने क्या चीज़ पे जाना, हमारा कोर्स का जो एम है सुपर सेट की तरफ है। हम जो जानना चाहते हैं, डाटा साइंटिस्ट बनना चाहते हैं। तो डाटा साइंस या डाटा साइंटिस्ट आप लोग बनना चाहते हैं तो सारी चीज़ों को आपको समझना ज़रूरी है। ओके, सेकंड जो चीज़ है डाटा माइनिंग। डाटा माइनिंग भी अक्सर आप वर्ड यूज़ करते हैं अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोगों ने एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट अक्सर यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है डाटा माइनिंग। लेकिन एक अगर आप एक नाइव यूज़र हैं तो समझ लें क्या चीज़ है। डाटा माइनिंग ये चीज़ है कि मैं एक हिडन नॉलेज एक्सट्रैक्ट करूँ, ठीक है। तो डाटा माइनिंग हम क्या कह सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, एक हिडन नॉलेज का नाम है, हिडन
नॉलेज ठीक है फ्रॉम लार्ज डाटा सेट्स, तो इट्स कॉल्ड डाटा माइनिंग। ठीक है, डाटा माइनिंग में ये आप एग्जांपल समझ लें, मैं माइन कर रहा हूँ, मैं ज़मीन है, अर्थ है, उस अर्थ को मैं नीचे से माइनिंग कर रहा हूँ, तो माइनिंग से मेरे पास रेत निकल रही है, सैंड निकल रही है, और वाटर आ रहा है, मिनरल्स आ रहे हैं डिफरेंट। असल चीज़ है कि आपके सामने कोई गोल्ड आ जाए, तो अगर गोल्ड आ गया तो ये असल में वो हिडन नॉलेज है जो कि आप चाहते थे। तो डेट्स कॉल्ड डाटा माइनिंग, कि मेरे पास एक, मुझे नहीं पता कि नीचे क्या है, मुझे गोल्ड कहाँ से निकलेगा, मुझे नहीं आइडिया था, मैंने लेकिन माइन किया, मैंने माइन करने के बाद मेरे पास वो हिडन नॉलेज निकल आया। नॉलेज जो होता है वो उसको यूज़ कर सकते हैं। एक चीज़ जो मैं समझाना चाहता हूँ आपको, ये अगर हम इस चीज़ को मैं थोड़ा सा बोर्ड पे एक्सप्लेन करूँ कि हमारे पास लाइक आप ये कहें कि सबसे पहली जो चीज़ होती है, अगर आप कोई भी पॉइंट समझना चाहते हैं, या अगर मैं ट्रायंगल बना रहा हूँ, इस ट्रायंगल में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस डेटा को। ओके, फिर फर्दर डेटा से मैं इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ, उस इंफॉर्मेशन से मैं नॉलेज बनाता हूँ, और वो नॉलेज अल्टीमेटली मेरे पास यहाँ पर आके वो BI यूज हो रही है, उसको मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ अपनी बिजनेस इंटेलिजेंस में, डेटा साइंस में, डेटा माइनिंग में, बिग डेटा में, यानी वो नॉलेज इनसाइट्स हैं, नॉलेज जो आप दूसरे वर्ड में जो हम नाम दे सकते हैं, इट इज़ अ इनसाइट्स। ठीक है, तो जो ये चीज़ आ रही है, BI आ रही है, या नॉलेज बिजनेस इंटेलिजेंस निकाल, अल्टीमेटली तो ये गेम है कि डॉलर्स आ रहे हैं, रुपीज़ आ रहे हैं। तो असल तो कंपनी का, ऑर्गेनाइजेशन का यही थीम होता है कि जी हम ऐसा नॉलेज निकालें कि जो कि हमारे लिए यूज़फुल हो, जिसको मैं प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो आपके सामने एग्जांपल ये है कि मैं कहता हूँ, सपोज मैंने कोई एक इंडस्ट्री बनानी है, ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि मैंने एक प्लांट लगाना है, तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि उस प्लांट में मैं क्या चीज़ मैन्युफैक्चर करूँ, क्या ऐसी चीज़ है जो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँ। तो वो स्टार्ट करने का जो नॉलेज है वो मुझे प्रीवियसली डाटा से मुझे मेरे पास आएगा। तो वो प्रीवियस डाटा क्या होगा कि लाइक इस तरह के जगहों पे किसी ने ऑलरेडी, अगर किसी ने कोई इंडस्ट्री लगाई है तो उसने क्या चीज़ मैन्युफैक्चर की है, ठीक है ना, तो ये नॉलेज होगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से नॉलेज का ये मतलब है कि जो फ्रूटफुल होता है। तो डाटा हमेशा याद रखें, यानी कि इसकी जो वैल्यू है, ठीक है, अगर डाटा को हम इस तरह से कहें कि वॉल्यूम वाइज बात करें, तो मैं ये एक डायरेक्शन दे रहा हूँ, ये इस तरह से समझें, वॉल्यूम है, इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, वॉल्यूम से लिख लेते हैं, ये वॉल्यूम है और ये स्पीड है। ठीक, वॉल्यूम मीन के डाटा जब होता है बहुत ह्यूज होता है, उस ह्यूज डाटा से मेरे पास मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन आती है। ये आप लोग सुनते आते हैं कि डाटा जो रॉ फॉर्म में होता है उसको प्रोसेस जब कर लेते हैं तो इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इंफॉर्मेशन से नेक्स्ट स्टेज क्या है, नॉलेज बनाना। नॉलेज क्या है कि मेरे पास इंफॉर्मेशन, ये सपोज मैं ये कहता हूँ कि नेक्स्ट इलेक्शन कौन जीतेगा, ये इन्फॉर्मेशन है, मैं बताता हूँ जी कि ये फ्लाम पार्टी विन करेगी। नॉलेज ये है उसमें से कि अगर ये पार्टी विन करेंगी तो क्या ऐसे फैक्टर्स होंगे कि जिससे वो विन करेगी, ठीक है ना, तो वो नॉलेजेबल थिंग्स होंगे। अगर वो नॉलेज पता चल जाए तो वो जो पार्टीज हैं उस नॉलेज की बेस पे अपनी कंपेन बना सकती हैं कि भाई अब ये नॉलेज निकाल रहे हैं हम, प्रीवियसली हमारा जो डाटा है, ये डाटा साइंस ने हमें ये चीज़ बताई है, इनसाइट्स ये निकाल रहे हैं, तो इस चीज़ का नाम ये चीज़ है। यानी ऊपर जो जितनी चीज़ जाती रहेंगे आपकी तरफ, चीज़ें लेस होती रहेंगी और प्रोडक्टिविटी की तरफ जाएंगे। अभी नीचे बहुत ज़्यादा लार्ज है, ये अगर देखें तो कैपेसिटी वाइज बहुत ज़्यादा कैपेसिटी है इसकी, ठीक है ना, फिर कम हो गई, फिर कम हो गई, और ये चीज़ ऐसे आ गई। तो ये हम कह सकते हैं कि इसमें नॉलेजेबल थिंग्स का ये आइडिया है। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट हम दोबारा मैं स्लाइड को शेयर करूँ।
तो फर्दर जो ये डाटा माइनिंग का भी कंसेप्ट हो गया कि हिडन जो नॉलेज निकाल रहे हैं। और डाटा वेयर हाउसिंग क्या चीज़ होती है? और वेयर हाउसिंग अक्सर आप सुनते हैं कि भाई जी वेयर हाउसिंग करनी, वेयर हाउस का मतलब है कि मेरे पास कोई कलेक्शन ऑफ डाटा जहाँ पर मैं स्टोर कर रहा हूँ, वेयर हाउस है। हाँ, ऐसा आप कह सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल वे में अगर हम इसको समझें तो हम ये कहते हैं कि एक चीज़ होती है डेटाबेस और एक होती है वेयर हाउसिंग और एक फर्दर चीज़ है जी डाटा साइंस। तो डेटाबेस में तो जो डाटा होता है, याद रखें, वो करंटली डाटा पे काम हो रहा होता है। कोई भी आपने देखा होगा ना डेटाबेस सिस्टम, कोई भी मुझे बताएगा डेटाबेस सिस्टम क्या होता है? मैं क्या कहता हूँ, एक आप सिंपल सा एग्जांपल देखें, जो शॉप के सिस्टम्स हैं जिसको आप पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम कहते हैं, वो एक डेटाबेस सिस्टम है। उसमें कुछ लोगों के स्टॉक्स पड़े हुए हैं। अब स्टॉक क्या हो रहा था, करंट डाटा पे लग रहा होता है। मैंने सपोज कहा कि मेरे पास ये पेन कितने क्वांटिटी में है, तो मैं क्यूरी लगाऊंगा या मेरा पेन जब सेल हो गया तो वो डेटाबेस में से वो वैल्यू लेस हो जाएगी। इट्स मीन कि वो करंटली डेटाबेस में से पहले 10 थे तो 10 से लेस होके 9 रह गए। तो इट्स मीन के ये डेटाबेस है, ठीक है ना, जो करंट डाटा पे वर्किंग करता है। तो ये नोट कर लें, जो डेटाबेस होता है दैट वर्क्स ऑन करंट डाटा। जबकि वेयर हाउसिंग जो डाटा होता है, इसमें जो डाटा होता है ये करंट के साथ साथ हिस्टोरिकल भी होता है। वेयर हाउसिंग है तो हिस्टोरिकल डाटा को भी प्रिजर्व किया जाता है। हिस्टोरिकल डाटा ऐसा चीज़ है कि जो कि मैं एग्जांपल देता हूँ। एक यूनिवर्सिटी है, वो यूनिवर्सिटी क्या कर रही है, अपने करंट स्टूडेंट का रिकॉर्ड अगर सिर्फ रख रही है, जैसे जो स्टूडेंट पास आउट होता है उसका डाटा को डिलीट कर देती है, इट्स मीन दे कांट डू डाटा वेयर हाउसिंग, बिजनेस इंटेलिजेंस, डाटा साइंस, ठीक है ना। तो डाटा साइंस या वेयर हाउसिंग को समझने के लिए उसमें हिस्टोरिकल डाटा का होना ज़रूरी है। अगर मैं ये एक और एग्जांपल देता हूँ कि मैं कहता हूँ मैं एक बैंक का कस्टमर हूँ, ठीक है। बैंक का अकाउंट मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैंने जैसे अकाउंट मैंने लेफ्ट किया तो वो बैंक वाले जो मेरा डाटा डिस्कार्ड कर दें, मेरा जो अकाउंट है डिलीट कर दें, मेरी सारी इन्फॉर्मेशन को डिलीट कर दें, तो वो पीआई डाटा वेयर हाउसिंग नहीं अप्लाई कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि अगर उन्होंने मुझे फ्यूचर में कोई कार फाइनेंस करनी है, क्रेडिट कार्ड देना है, मुझे नहीं वो कर सकते क्योंकि उन्होंने हिस्टोरिकल डाटा को नहीं किया। तो बेस्ड ऑन द हिस्टोरिकल डाटा होना लाजमी है। ओके, नेक्स्ट चीज़ है जी बिग डाटा एनालिटिक्स। बिग डाटा एनालिटिक्स कितना ज़रूरी है? उसका भी बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जी बिग डाटा एनालिटिक्स मीन के जो मेरा डाटा है वो बहुत ह्यूज है, ठीक है, और वो बिग डाटा की फॉर्म में है। तो बिग डाटा में बेसिकली 3 कैरेक्टरिस्टिक्स बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं कि यानी उसमें जब हम बात करते हैं तो सबसे पहली जो चीज़ आती है कि उसमें वॉल्यूम, वेलोसिटी, ठीक है, और वॉल्यूम, वेलोसिटी एंड वैरायटी। अभी और भी वीज ऐड हो चुके हैं, वेरासिटी, क्वालिटी ऑफ डाटा भी होती है, वैरायटी मीन के डाटा क्या स्ट्रक्चर डाटा है या अनस्ट्रक्चर डाटा है। अब ये स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर डाटा से क्या मतलब होती है, इसको भी मैं थोड़ा सा बोर्ड ही पे लेकर जाता हूँ ताकि ये चीज़ भी आपको एक दफ़ा, क्योंकि कंसेप्ट हैं, बेसिक चीज़ें पहले समझना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है ना, कि नज़र के मैं आपको डायरेक्टली कोड पे लेकर जाऊँ तो वहाँ पर ये पॉइंट्स होंगे हमारे पास, क्योंकि डाटा सेट्स भी आएंगे। डाटा सेट्स की जब बात करेंगे तो हम कहेंगे जी मेरे पास ये डाटा सेट है, अनस्ट्रक्चर्ड है या स्ट्रक्चर्ड है। तो पहले तो उस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि जी व्हाट इज़ मीनिंग ऑफ द स्ट्रक्चर एंड अनस्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो इस चीज़ को समझने के लिए मैं अगेन इस बोर्ड ही पे जा रहा हूँ और इस बोर्ड पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जी स्ट्रक्चर और अनस्ट्रक्चर में क्या फ़र्क है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, स्ट्रक्चर क्या है, स्ट्रक्चर्ड डाटा और दूसरी चीज अनस्ट्रक्चर्ड डाटा। ओके, स्ट्रक्चर्ड डाटा में अगर आप समझें
तो स्ट्रक्चर डाटा होता है कि एक रिलेशन की फॉर्म में होता है। क्या होता है? रिलेशन का दूसरा नाम होता है जी टेबल की फॉर्म में। यानी जो हमारे डाटा बेसिस हैं उसमें जितने भी बने होते हैं, यानी मैंने कहा फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ एक प्रोडक्ट का टेबल है, ठीक है, इसमें प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नेम है, प्रोडक्ट का कलर है, ये इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं, फील्ड्स हैं, ठीक है। अब क्या है रिलेशन का मीन के जो रिलेटेड थिंग्स हैं उनको एक साथ ही लिखा जाए, ठीक है ना। तो स्ट्रक्चर्ड मीन के ये है कि प्रोडक्ट के नीचे प्रोडक्ट ही होगा, प्रोडक्ट नेम के नीचे प्रोडक्ट नेम ही होगा, इसमें कलर नहीं होगा एकदम के मैं कह दूंगी कि ये पेन है तो ये ब्लैक कलर है, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें प्रोडक्ट का नेम है तो ये पेन है, लाइक पेंसिल है, ठीक है ना। जो जो प्रोडक्ट्स हैं तो प्रोडक्ट के नेम के नीचे उसके रिलेटेड थिंग्स ही होंगे, कलर है तो कलर के नीचे कलर वाली ही इंफॉर्मेशन होंगी, ठीक है ना। तो इट्स मीन इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्म जो एक रिलेशन की फॉर्म में होती है, जो टेबल की फॉर्म में होती है, जो हमारी डेटाबेसेस में होती है, जो हमारी CSV की फाइल है, कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल्स, ठीक है ना, इसको बोलते हैं कॉमा सेपरेटेड वेरिएबल, ठीक है ना। TSV की फाइल है, टैब सेपरेटेड वेरिएबल, एक्सेल की फाइल्स हैं, ठीक है ना, जो आपने स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में बनाई होती हैं। तो ये सारी फॉर्म स्ट्रक्चर्ड है। सेकंड जो चीज़ है अनस्ट्रक्चर्ड डाटा कैसे होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूँ बिग डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिग डाटा में जो वैरायटी है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, सेमी स्ट्रक्चर्ड भी हो सकती है, यानी मिक्स फॉर्म में भी हो सकती है। अनस्ट्रक्चर्ड जो डाटा होता है ये इसका वॉल्यूम बहुत ह्यूज होता है, ठीक है ना। ये आप समझ लें कि ज़्यादातर डाटा अब अनस्ट्रक्चर ही नेचर का है। लाइक मेरे पास फ्री टेक्स्ट है, फ्री टेक्स्ट मीन के जो मैं अपनी नेचुरल लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नेचुरल लैंग्वेज मीन के मैंने उर्दू में लिखा, मैंने रोमन में कोई कमेंट लिखा, ठीक है, मैंने इंग्लिश में लिखा। सर्च इंजन में जितने सर्च इंजन में आपके पास वेबसाइट्स हैं, गूगल में जितनी सारी चीज़ें पड़ी हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड है, फ्री टेक्स्ट है। वेबसाइट्स जितनी होती हैं ये अनस्ट्रक्चर्ड होती हैं, ठीक है। और सोशल मीडिया पे जो कमेंट्स हैं, ठीक है ना, ट्विटर पे जो ट्वीट्स हैं, दीज आर अनस्ट्रक्चर्ड। तो पहली चीज़ फ्री टेक्स्ट मीन के जो मैं फ्रीली लिख रहा हूँ, अपनी ही लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, नेचुरल लैंग्वेज में जो चीज़ लिखी जाती है दैट्स कॉल्ड फ्री टेक्स्ट। पहली तो ये कंडीशन आ गई। और फिर सेकंड अनस्ट्रक्चर में जो ऑडियो है, तीसरी चीज़ वीडियो है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आपकी अनस्ट्रक्चर्ड नेचर की होंगी, ठीक है। सॉरी स्क्रीन पर, तो ये पॉइंट्स को आप समझ सकते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है।